बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम अब तमाम लोगों को अल्टीमेट स्ट्रीट फूड के ढाबे में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम जैनु पखैर रागले। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फरमान खान। मेरे मामले खुसूसी हैं जी जमाल भाई। हमारी दोस्तों आज की जो रेसिपी है वो बेसिकली बीफ कोयला टिक्का कढ़ाई की रेसिपी है। ट्रेडिशनल रेसिपी है, एक रिवायती रेसिपी है KPK की। अगर आप चाहें तो बिल्कुल इस रेसिपी को देखने के बाद अपना बिजनेस कर सकते हैं। बड़े मुख्तसर किस्म के इसके अंदर मसाला जात शामिल होते हैं जनाब, और टोमेटो में इस कढ़ाई को बनाया जाता है। तो ये रेसिपी कैसे तैयार होती है जनाब रिवायती तरीके से, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। हमने 1 kg बीफ लिया हुआ है जी, बोनलेस है जी, बीफ है। आप चाहें तो मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल होगा जनाब 1 टीस्पून। सिरके का इस्तेमाल होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे जनाब। कैसे करते हैं जमाल भाई, ज़रा करके दिखाइएगा। हम सबसे पहले मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम गोश्त शामिल करेंगे, साथ ही हम अदरक और लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून ये शामिल कर लेते हैं। सिरका शामिल करेंगे तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जमाल भाई, मैरिनेशन टाइम कितना होगा? कम से कम 1 घंटा, और अगर आपके पास टाइम है तो आप 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, क्योंकि जितना इसको ज़्यादा टाइम लगेगा उतना आपका जो गोश्त है जल्दी गलेगा। तो दोस्तों, जमाल भाई ने गोश्त को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब वो इसको ढक के रख देंगे और हम बढ़ते हैं जनाब कोयलों की जानिब। तो दोस्तों, मैरिनेशन का टाइम पूरा हो चुका है। अब इसको हम सीखों में पिरो देते हैं। तो इस तरीके से आपने तमाम जो सीखे हैं और बोटियां हैं, इसी तरीके से आपने सीखों में पिरो देने हैं। तो दोस्तों, एक बात बताता चलूँ कि इसके लिए आप कचरी पाउडर या पपीता पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो हम कमर्शियल रेसिपीज़ बनाते हैं उसमें ज़्यादातर हम सिरके का इस्तेमाल करते हैं, और इसी की वजह से गोश्त भी गल जाता है अच्छी तरह से। तो दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि 1 kg हमने बीफ लिया हुआ था जनाब, और इससे 17 सीखें हमारी लग चुकी हैं। तो अब हम बढ़ेंगे जनाब कोयलों की जानिब। कोयले हमने ऑलरेडी गर्म किए हैं जी। अब जमाल भाई इसको फैला देंगे। तो जनाब, कोयले हमारे अच्छे तरीके से बन गए हैं जी, जैसे कि हमें चाहिए थे। तो अब जमाल भाई जितनी भी सीखें हैं वो सारी की सारी लगा देंगे जी। यहाँ पे जनाब बारी स्टार्ट होती है मेहनत की। तो अब आपने खूब से मेहनत करनी है जनाब, अगर आपने इस कढ़ाई का मज़ा लेना है जी। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि आप टिक्के बनाने के लिए इस पक्के का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो जमाल भाई इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही ये देखें जी, ये फ़ैन मशीन है जी, मैनुअल इसको ऑपरेट किया जाता है। और ये बेहतरीन किस्म की हवा देती है। इससे जो है कमर्शियल सतह के ऊपर टिक्के तैयार किए जाते हैं। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप बिल्कुल हैंडमेड जो पंखा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं बता चुका था कि इस कढ़ाई को हमने टमाटरों के अंदर पकाना है। तो जनाब जमाल भाई ने 3 पाव टमाटर लिए हुए जी। और यहाँ मैं बता दूं कि इस कढ़ाई में किसी किस्म का कोई पानी इस्तेमाल नहीं होगा। तो दोस्तों, साथ साथ आपने जो टिक्के हैं उनको भी देखते रहना है ताकि आपके टिक्के जल ना जाएं, क्योंकि अगर जल गए जनाब तो फिर कढ़ाई का वो मज़ा, वो टेस्ट बरकरार नहीं रहेगा और आपका शिकवा होगा जनाब कि हमारी कढ़ाई अच्छी नहीं बनी।
तो दोस्तों बताता चलूँ कि ये सीखें आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से सीखनी है। उसके बाद जो कढ़ाई का प्रोसेस है वो हम करेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों एक बात बताता चलूँ कि अगर आपने इस तरह ड्राई टिक्के बनाने हैं तो इसके ऊपर आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने कढ़ाई बनानी है तो उसमें ऑयल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और उसके अंदर हम ये पकाएंगे बाकी। तो दोस्तों टिक्के हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम साइड पे कर लेंगे और कढ़ाई का जो प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो कोयले हमने फैलाए हुए थे अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे और इसके ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे। तो इसके लिए मैंने ली है लोहे की कढ़ाई। ऑयल हम डालेंगे आधा कप, यानी तकरीबन 125 ml के करीब। तो अब ये जो टिक्के हैं इसको हम एक एक करके उतार लेंगे सीखों से। टमाटर शामिल कर लेते हैं। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसके लिए मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून, और इसके साथ ही हम साबुत धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून, और इन दोनों को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इसको आपने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा सा इसको कूट लेना है। और इसमें जो मसाले हैं यही मसाले डलते हैं, इसके अलावा इसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं डलते हैं। ये मसाला शामिल कर लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम ये मिर्चें शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्चें हैं 6 अदद मैं इसमें डालने लगा हूँ, और इसको हम ढक के रख देंगे। और इसमें लास्ट में एक चीज़ हमने और शामिल करनी है, तो हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों इसको साथ साथ आपने चमचा हिलाते रहना है, और इसकी जो ड्यूरेशन है विदाउट जो मैरिनेशन टाइम, तो तकरीबन कम से कम 1 घंटा लगता है इसको बनाने में। तो दोस्तों इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है। जो टमाटर है इसको बिल्कुल मेल्ट करना इसके अंदर। और ये जो कढ़ाई होती है बिल्कुल इस तरह ड्राई होती है, इसमें कोई पानी ग्रेवी श्रेवी ज़्यादा नहीं होती। तो दोस्तों इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट लगेंगे। और लास्ट में हमने एक चीज़ और शामिल करनी है, तो हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट पे हम एक चीज़ और डालेंगे, तो ये काली मिर्च है, इसको हमने दरदरा सा कूट लिया है। अब इसको लास्ट पे शामिल कर लेते हैं, तो इससे इसका जो जायका है दोबाला हो जाता है। आप मिर्च अगर इस्तेमाल करनी है काली, तो बिल्कुल कुटी मिर्च इस्तेमाल किया करें। पाउडर मिर्च में वो चीज़ नहीं होती, जो कुटी हुई दरदरा सी आपने कूट की रखी है उसका अलग से जायका हो। तो जनाब कोयला कढ़ाई जनाब हमारी तैयार है जी। बीफ टिक्के के साथ हमने इस कढ़ाई को तैयार किया है। तो अब जनाब टाइम है पेट पूजा का। जमाल भाई चेक कर सकते हैं जी? बिल्कुल चेक कर लीजिए। हमें बताएं कि कैसी बनी है। ये मेरी फेवरेट कढ़ाई है
और आपने इसको बेहतरीन बनाया जी। गोश्त बिल्कुल अगर मैं दिखा सकूं बिल्कुल जनाब पक चुका है। ये देखें जी, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें बेहतरीन, ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म का गोश्त तैयार हुआ है जी। बड़ा दिल कर रहा है जी वीडियो को एंड भी करना है जी। तो जनाब ये थी आज की हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई जी, कोयला कढ़ाई भी आप इसको कह सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए अपने होस्ट अपने भाई फरमान खान और जमाल भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।